हाँ, मेरी आवाज आ रही है सभी को? परफेक्टली आ रही है। चलिए जी बढ़िया। सर, आ रही है। हाँ, माफी चाहूंगा, आज बारिश बहुत ज्यादा है, नेट कनेक्शन बहुत डिस्टर्ब है, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। ओके। नो इश्यूज सर। ओके ना, मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ, और जब पूछूंगा तो आप अपना जो है म्यूट हटा सकते हैं। चलिए ना, सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, बिकॉज अब आज से बेसिकली जो है योग की जो सीढ़ी है उसमें हमारा पहला कदम है। पहला कदम इसलिए कि अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा, वो सारा कुछ जो भी था अभी तक वो हम इस शुरुआत पे थे कि जब आगे हम योग के बारे में चलेंगे, उसके पहले हमको कम से कम ये जो हमारे 3.5 हाथ की काया है, इसका क्या संरचना है, क्या इसका ढंग है, कैसे ये रिएक्ट करता है स्थूल आधार पे, स्थूल यानी कि मांसपेशियां, हड्डियां वगैरह, इसके आधार पे ये कैसे रिएक्ट करता है, तो इसके विषय में जानना बहुत जरूरी था। आज हम बात करेंगे अष्टांग मार्ग के बारे में। आज हमारा विषय है, ये है अष्टांग मार्ग। ओके, अष्टांग मार्ग का अर्थ क्या होता है? पाठक जी थोड़ा बताएंगे अष्टांग मार्ग का क्या अर्थ है? सर, 8 अंगों वाला योग। 8 अंगों वाला योग, बहुत सही। तो 8 अंगों वाला योग, अच्छा, इसके प्रवर्तक कौन है, देने वाले कौन है भाई साहब? महर्षि पतंजलि सर। महर्षि पतंजलि। चलिए, तो आपके लिए आज का जो हो सकता है थोड़ा सा जाना पहचाना हो, राइट? तो हम कोशिश करेंगे, तो हम पहले चलते हैं, पहले समझेंगे पूरे पूरे शरीर के बारे में। पूरे शरीर के विषय में जब हम बात करते हैं, तो पहले हम समझेंगे कि आखिर शरीर की जो संरचना है, इसके विषय में हमने हमेशा बात की है कि यहाँ पंच 5 वायु है, पंचकोश है। तो शरीर का ये जो संरचना है, आखिर ये कैसा है, क्या है, नहीं है, हम अपने जो भी हमारे वेद है, पुराण है, उनमें जो द्वैत है, अद्वैत है, अलग अलग जो है साहित्य है, उनके हिसाब से अलग अलग गणना की गई है। मगर कम से कम एक सामंजस्य बैठता है क्या, कि हर जगह जो है वो सूक्ष्म, यानी स्थूल काया, जिसको कि यहाँ पर हम ग्रॉस बॉडी के नाम से जिसे जानते हैं। ओके, सो मूविंग इनटू द ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी का अर्थ क्या है? ग्रॉस बॉडी से तात्पर्य है हमारे जो पूरा का पूरा जो हमारा शरीर है, पूरा का पूरा जो हमारा शरीर है उससे, राइट? ये देखिए, ये है हमारा ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी से तात्पर्य हमारा क्या है? ग्रॉस बॉडी से तात्पर्य है मेरा ये जो स्थूल शरीर है मेरा, इसके विषय में बेसिकली बात की जा रही है कि मेरा जो शरीर है, मेरा जो शरीर है, समझे, और इसका जो अभी का जो जो इसकी जो संरचना है, उसके हिसाब से अगर हम देखें, उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो आखिर हम कैसे समझेंगे कि हमारे शरीर में क्या है, नहीं है? तो ग्रॉस बॉडी से तात्पर्य है हमारे जो स्थूल शरीर है, या सिंपल भाषा में कहें, ये 3.5 हाथ की जो हमारी काया है, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। अगर आपने सेक्रेड ज्योमेट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा, दिस इज बेसिकली ये 3.14 का जो रेशियो है, तो इसको कहा गया लगभग 3.5 हाथ की काया। हर व्यक्ति का शरीर उसके हाथ से लगभग 3.5 हाथ की काया, राइट? अच्छा, ये जो काया है जो स्थूल है, इसका जगह कहाँ पे है? इस चीज को थोड़ा सा जाने कि आखिर इसका जगह है कहाँ। तो इसमें कहा गया कि अन्नमय, अन्नमय कोश, ठीक है। और तो अन्नमय कोश जो है, ये जो है,
इसका जो स्थान है ये आपके ग्रॉस बॉडी का है यहाँ पर। ओके, तो इसका जो जो मैं अगर कहूँ तो इसका जो बेसिकली संबंध है, अगर तो वो कहीं ना कहीं जो है वो मेरे स्थूल शरीर से इसका लेना देना है काफी हद तक। ओके, अन्नमय कोश के बाद आता है मेरा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश इस बात या प्राणमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये है हमारा मनोमय कोश। तो प्राणमय कोश और मनोमय कोश के विषय में अगर बात करें तो ये जो है ये ग्रॉस यानी जो स्थूल शरीर है उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है जिसे सटल बॉडी कहते हैं, ये उसका चित्र है। तो प्राणमय कोश हो गया, मनोमय कोश हो गया, विज्ञानमय कोश हो गया। तीन जो कोश है, कोश का अर्थ बेसिकली क्या है? कोश का अर्थ क्या है पाठक जी, थोड़ा सा समझाइए क्या? सर एक तरह का ये हमारे आत्मा के ऊपर जो 5 आवरण है वही हमारा अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। तो हमारे इस पे जो आवरण बेसिकली है, राइट, अगर सिंपल भाषा में जैसे अभी पाठक जी ने कहा, ये जो आवरण है उसी के विषय में कहा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जितने भी कोश हैं इसमें जो ये जो पार्ट है, ये जो 3 अंग हैं, ये हमारे सूक्ष्म शरीर के विवेचना करते हैं। सूक्ष्म शरीर को कैसे महसूस किया जा सकता है? तो उसका तरीका यही है कि हम अपने जो भी हमारे इंद्रिय हैं उसके जो आहार है उसको सीमित करके मन को अगर सूक्ष्म कर दें, मन को अगर जो प्रसारित मन है पूरे शरीर में फैला हुआ है उसको अगर किसी एक छोटे से बिंदु पे अगर टिका दें तो मेरा मन जो है वो सूक्ष्म होना चालू हो जाता है। तो फिर वो प्राणमय कोश, मनमय कोश और इन सभी कोश में जो कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है, उसके विषय में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। ठीक, इसके अंदर की जो सत्या है उसका नाम है कैजुअल बॉडी। कैजुअल बॉडी का अर्थ है कि बेसिकली आनंदमय कोश, परम आनंद का स्थान, यू नो, एब्सोल्यूट ब्लिस, दिस इज द प्लेस ऑफ एब्सोल्यूट ब्लिस, जहां पर व्यक्ति हमेशा जो है आनंद में ही रहता है। ठीक है, और इस आनंदमय कोश के बीच में हमारी आत्मा जो है ये निवास करती है। जो हमारी आत्मा है इसका जो निवास स्थान है वो यहीं पर है। ओके, तो कहा गया कि अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारी जो जर्नी है वो किस दिशा से किस दिशा की तरफ होती है। तो हमारी जो जर्नी है आज के समय में अगर हम कहें तो वो यहाँ से आगे बढ़ते हुए अंदर 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 और आत्मा के स्वरूप को जानना, उसको पहचानना, उसको अनुभव करना, यानी इस इन 5 इंद्रियों के स्तर से परे, ठीक है, इसके परे की जो परम सत्ता है उसके अस्तित्व को अगर जान लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और ये क्या है? यही अगर एक तरह से कहें तो योग का लक्ष्य भी यही है। योग का लक्ष्य क्या है? योग योग क्या कहता है? योग का लक्ष्य भी कुछ इसी तरह का है ना, कि वो इंद्रियों के परे जो कुछ भी है उसके विषय में आपको सजग करता है, उसके बारे में आपको पूर्ण ज्ञान जो है वो अनुभव करा देता है। तो इस तरह से 5 कोश के विषय में अभी हमने जाना। अब हम शरीर के मतलब जो आवरण है, तो ये आवरण कैसे हैं? तो इसकी कल्पना कही गई प्याज की तरह, प्याज के जैसे छिलके होते हैं। तो ग्रॉस को हम छीलते हैं, ऊपरी लेयर को, तो अंदर प्राणमय कोश आता है, फिर उसको हटा देते हैं, तो फिर मन सूक्ष्म होकर मनोमय कोश तक पहुंचता है, फिर मनोमय कोश से अंदर ज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश से परमानंदमय कोश तक पहुंच पाता है। तो जैसे जैसे आवरण हटता जाएगा वैसे वैसे अंदर के प्रति हमारी जो चेतना है वो बनती चली जाएगी। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा, अब हम बात करेंगे कि ये है 5 कोश जिसके विषय में हमने बात किया। तो अब हम अगर इसको थोड़ा सा समझें
शुरू में हमें क्या पता चलता है, सिर्फ शरीर पता चलेगा, दिस ओनली बॉडी, राइट। उसके बाद क्या हो, ऊर्जा, ऊर्जा का आघात होगा, अचानक से कुछ गर्म लगना है, ठंडा लगना है, ये सब लगना है, यू नो, कोई छोटा मोटा स्पंदन होना, कुछ उस तरह की चीजें होंगी। फिर उसके बाद प्लेस आता है माइंड का, माइंड का यानी कि विचारों का। ये शरीर में गर्म लग रहा है, अचानक से एक विचार उठा, विचार जैसे 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 उठता गया, विचार से जुड़े हुए जो भाव हैं वो आए, शरीर को पूरा स्पंदन होने लग गया, शरीर में गर्माहट या ठंडक महसूस होने लग गई। तो यानी विचार के आने पर शरीर में जो बदलाव आते हैं, कैसे ऊर्जा बनती है और उसका प्रक्षेपण मेरे शरीर पे होता है। एक्शन हुआ इधर, मगर उसका रिएक्शन यहां तक पता चल गया, राइट। अच्छा, फिर है कि मन में विचार आया, इशारा, अच्छा मैं बस इसे देखूंगा, दृष्टा भाव से देखूंगा, विचार आया है बट मैं बस इसे जानूंगा कि यह विचार आया। सो आई एम जस्ट एन अवेयरनेस हु इज नोइंग द फैक्ट कि विचार आया है, दैट्स इट। मगर विचार आया आया आया, उसने बॉडी पे सेंसेशन भी देने की कोशिश की, मगर कुछ रिएक्शन नहीं हो पाया अभी, क्योंकि मैं उस पर मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो क्या होगा, वो आया आया धीरे 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 डिसइंटीग्रेट हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि उसको फीडबैक नहीं मिलता है, राइट। तो यही कह रहा है, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, दिस पार्ट इज डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट इट सेज इन द लैंग्वेज। इसी को कहा गया कि डिस्क्रिमिनेंट, राइट, दिस वन। और जब आप ऐसे ऐसे जानते लग जाएंगे कि विचार आता है, उठता है, और बस आप उसको देखते चले जाते हैं, तो वो खत्म होते जाता है, खत्म होते जाता है, खत्म होते जाता है, बार बार होते होते, तो अंदर का जो माइंड है, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, वो देखता है कि अरे ये विचार मैंने जो रखे थे अपने अपने मन में, वो रखे थे क्योंकि इस आदमी को तो जरूरत थी, मगर जब जब मैं इसके मन में प्रक्षेपित कर रहा हूँ तो ये उसको रिएक्ट नहीं कर रहा, यानी कि इसको अब इसकी जरूरत नहीं है। तो वो उसको मेरे सब कॉन्शियस से क्या करता है, उसको हटाना शुरू कर देता है, डिलीट करना शुरू कर देता है। इसी को आर्य भाषा में, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कहा गया संस्कारों की जीर्णा होना। यानी जो संस्कार मेरे शरीर में बने थे, मन, विचार, बुद्धि और मेरे व्यवहार, मेरे कर्म से द्वारा, उनकी अब उजीर्ण होनी शुरू हुई, वो टूटने शुरू हो गए, क्योंकि अब मुझे उनकी जरूरत महसूस नहीं हो रही। तो मन उसको कहता है अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, तो वो काट के फेंक देते, बेकार हो गया। यही जो साइकिल है, यही आपके कर्म संस्कारों को काटना शुरू करता है। और इसी को जानकर बुद्ध ने कहा था कि अरे, जब when he got enlightened, what he said that कि घर बनाने के लिए जो कुछ चाहिए, खर पतवार, लकड़ी, सीमेंट, गारा, वो सब तो मैंने सारा उठा के फेंक दिया, तो मेरा घर बन ही नहीं सकता। यानी जो संस्कार, जो विचार, जो मन में मेरे ख्याल थे, जो उनके साथ जुड़े हुए मेरी भावनाएं थी, जो स्पंदन थे, इमोशंस थे, वो सब को तो मैंने बस आने दिया, उसको जाने दिया, मैंने उस पर रिएक्ट करना ही बंद कर दिया। तो वो आए और नष्ट होते गए, नष्ट होते गए, नष्ट होते गए। एक समय ऐसा आया कि कुछ नहीं बचा, और पंचभूतों के परे जाकर मैंने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पहचान लिया, एक क्षण में मुझे सब ज्ञान हो गया। और जब मैं वापस आया हूँ, तो मैं अब ये कह सकता हूँ कि जो कुछ चाहिए था मेरा घर बनाने के लिए, मेरे इस जन्म में जो कुछ मुझे भोगना है, वो सब होने के लिए मैंने उन सबको उखाड़ के फेंक दिया। सो दिस इज सो पावरफुल। और जब ये हो जाता है तो लास्ट स्टेज क्या आता है, दिस इज एब्सोल्यूट ब्लिस, जहां पर न राग है न द्वेष है, समता में हमेशा मन स्थित है, और परम आनंद में आप फ्लोट कर रहे हैं। आपके अंदर ये कभी कोई भावना नहीं है कि किसी से मेरा कुछ फायदा हो जाए या इससे मेरा नुकसान हो जाए। जो कुछ आप करते हैं पूरी तन्मयता से करते हैं, जिससे कि सबका मंगल हो, कि सबका कल्याण हो, एवरीवन शुड बी हैप्पी। इसी भावना के साथ आप हर काम कर रहे हैं, तो सब काम आपका किया हुआ सब मंगल बन जाता है। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे, दिस दैट विल गेट इनगल्फ विद एब्सोल्यूट ब्लिस। जो आपके पास आएगा उसे उस परम आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहा गया, ऐसे जितने भी विशिष्ट पुरुष हैं उनके पास जब आप जाते हैं, तो आपको इस तरह की संवेदनाएं, चेतनाएं, ये सब महसूस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अगला पिक्चर बेसिकली समझाने की कोशिश करता है कि okay, ये समझाने की कोशिश करता है कि ये जो जर्नी है हमारी,
इसका आखिर रास्ता कैसा है। तो ये बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की तरफ होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने एक बार कुछ कर लिया यानी आप सूक्ष्म हो गए, इसका कतई अर्थ नहीं है कि आप हमेशा वहीं बने रहेंगे। मन में फिर कोई विचार होगा, कुछ देखेंगे, फिर हो सकता है कि भावनाएं गौण हो जाए, काम आ जाए, क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, मोह आए, तो फिर से मेरी जो संवेदना है वो ग्रॉस हो जाएंगी, स्थूल हो जाएंगी, घनीभूत होनी शुरू हो जाएगी। और फिर मुझे ध्यान है, अरे अरे ये क्या हो गया, मुझे सांस पे ध्यान लगाना है। अपने सूक्ष्म अवतार में, सूक्ष्म स्तर को हमेशा उसके टच में रहना। जैसे जैसे फिर सांस में लगा, फिर वो ग्रॉस से फिर सूक्ष्म की तरफ होने लगी। तो अगला बेसिकली हमें समझाता है पिक्चर कि जो अन्नमय कोश है ये शरीर के स्तर पे है, प्राणमय जो है इसका जो जो प्रभाव है वो ब्रेथ तक, ब्रेथ अवेयरनेस अगर हम कहें तो। मनोमय कोश मन का प्लेस हो गया, मन में जहाँ विचार उत्पत्ति हो रही है, आ रही है, वो सब आने लग गया। देन विज्ञानमय कोश, जहाँ इंट्यूशन है, संवेदना है, संवेदनशीलता आने लगती है कि क्या हो सकता है, उसका सहज अपने आप आपको आइडिया लगने लग गया। ये वो है और आनंदमय कोश, दैट्स द प्लेस ऑफ एब्सोल्यूट ब्लिस और द एब्सोल्यूट वॉइड, जहाँ कुछ भी नहीं है, जो स्थूल शरीर, श्वास, मन के जो विचार और उनसे जुड़ी जो भावना है उनसे भी परे का जो शुद्ध जो स्पेस है, उसी को कहा गया आनंदमय। क्योंकि वहां पर जब कुछ है नहीं तो ना राग है, न द्वेष है, यानी समता में मन है। आप हमेशा ब्लिस को फील करेंगे, उस परम सत्य, परम प्रेम को आप महसूस करेंगे और इसके अंदर जो आपका ट्रू सेल्फ है इसका दर्शन आपको होगा। तो इस प्रकार शरीर में हमारा जो अस्तित्व है, जो कि शरीर के परे है, उसका, उसके इतने आवरण है, इनका ये विज्ञान है और ये दिशा है अंदर और बाहर जाने की। ठीक है, ओके। सो अब थोड़ा सा हम रेफर करेंगे कि आखिर इस विषय में, इनके विषय में कहाँ क्या क्या कहा गया है। तो याद रखें कि जब योग का विषय आएगा तो कुछ कुछ ऐसे हैं, जैसे कपिल मुनि का जिक्र होगा, पतंजलि का होगा, फिर हठयोग दीपिका लिखने वाले जो हैं उनका जिक्र आएगा बार बार। और हाँ, भगवत गीता, भगवत गीता इज एन एब्सोल्यूट बुक जो योग के कई कई आयामों का जिक्र बहुत विस्तार से करता है, सरल भाषा में करता है। कृष्ण ने अर्जुन को हर चीज बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की और ये बताया कि योग का अर्थ कतई सिर्फ ये एरोबिक्स वाला योग या जो हम आसन वाला योग करें यही नहीं है। इसके परे भी है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ध्यान योग, या कई तरह के योग का वर्णन किया गया है। तो गीता से ही ये आता है श्लोक जिसमें कि भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यम विधीयते एदितो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्ध। यानी कहने का अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि शरीर और आत्मा, शरीर का और आत्मा का जो क्षेत्र है उसके विषय में वो कृष्ण को बताते हैं कि ये जो शरीर है यही वो क्षेत्र है, यही हमारी कार्यभूमि है जिसमें हमें काम करना है। और सबसे बड़ा काम क्या है, सबसे बड़ा काम क्या है कि ये जो माइंड, बॉडी, शरीर, मन और इंटेलेक्ट, यानी माइंड, बॉडी और इंटेलेक्ट जो हमारी चेतना है, जो इसको जानती है, चीजों को समझती है, मूल्यांकन करती है, इनका आपस में जो तादात्म्य है, मन बुद्धि शरीर, मन बुद्धि शरीर, इनका जो तादात्म्य है और इनके साथ जब अहंकार मिलता है तो कैसे मैं मेरा मेरा होना शुरू होता है। और जिसके कारण ये इतना कुछ जो रायता फैला है आज विश्व में, ये वही कह रहे हैं कि इस पूरे शरीर में अगर तुम सिर्फ अगर जान जाओ तो हे अर्जुन, जो आपकी आत्मा है ये पवित्र है, एंड दिस कैन नीदर बी, यानी ये आत्मा न तो खाती है, सूंघती है, नहीं कुछ करती है, कुछ नहीं करती। क्या करती है?
यही कहते हैं कि ये सिर्फ आत्मा के क्षेत्र है जहां ये सब कुछ हो रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो, इन सब चीजों को बस भोग रहे हो, या कहीं तो सजग हो रहे हो कि हाँ ये होता है, ये जानते हो। और इतने अहंकार के कारण इतना बड़ा तादात्म्य तुमने इसमें बना रखा है कि ये तो मैं ही हूँ, ये कार मेरी है, ये मेरा शरीर मेरा है, मैं बहुत बड़ा योग गुरु हूँ। योग के विषय में मुझे इतना पता है, ये जो अहंकार है, यही मैं मेरा मेरा करते हुए तुम्हें इस शरीर और शरीर से जुड़ी हुई इंद्रियों में फंसा के हमेशा रखा है, और जिसके कारण हम अपने अनंत संस्कार, अपने कर्म बनाते रहते हैं और फिर उन्हें भोगते हैं इस जन्म में। और जो बचा कुचा है, जो सबसे बलिष्ठ संस्कार होता है, वो मृत्यु के समय अचानक से उठता है और हमारी आत्मा को बल देते हुए दूसरे जन्म में ले जाकर पटक देता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इस शरीर के विषय में जानना तुम्हें बहुत जरूरी है, और जो इस शरीर के क्षेत्र को जानता है, समझे, उसे, उस व्यक्ति को बेसिकली ही साधु कहा गया है, ऋषि कहा गया है, और जो इस परिधि के सभी सत्य को जानने में सक्षम हो पाता है। तो आगे और विवेचना होगी इस विषय में। किसी को कोई दिक्कत, कुछ ऐसा जो शायद कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो अभी तक? ठीक है, तो आई प्रिज्यूम सब ठीक है। ये चक्रास से मिलता जुलता लग रहा है मुझे कुछ कुछ। चक्र बहुत बाद में आएगा नीचे, चक्र का अभी अस्तित्व तो है, मगर चक्र की विवेचना जो है वो अंतिम में होगी। खास तौर से जब हम बंध की बात करेंगे, जब हम मुद्राओं की बात करेंगे, तब चक्र के विषय में हम डीप जाएंगे। अभी हमें मुख्य जो है 5 कोश है शरीर में, यानी शरीर की आवरण है या एनर्जी फील्ड्स जिसे कहते हैं, और 5 वायु है, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, अवयान वायु, 5 वायु है, यानी 5 जी कोश है। और इन कोशों के बीच में इनका एग्जिस्टेंस होने के लिए हर एक कोश के हिसाब से एक एनर्जी फील्ड है, जिनमें आपस में मूवमेंट होता है, जिससे ये पूरा सिस्टम काम करता है, ठीक है ना। और 5 तत्व भी हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो इन तीनों के परस्पर मेल से ये सारा खेल होता है, बदलता बिगड़ता, बदलता बिगड़ता, मरता, जन्म लेता रहता है, नए सेल्स बनते हैं, मरते हैं, और ये शरीर में सब कुछ होते रहता है। चलिए अब बात करते हैं योग के लक्षण। योग बेसिकली क्या है, अगर भाषा में, सरल भाषा में समझें तो आखिर क्या है। तो योग हमारे लिए क्या है, पहला शारीरिक शुद्धि, ये शरीर को शुद्ध करता है। अच्छा, योग में सबसे प्रमुख क्या है, तो हठ योग। हठ योग क्या है, हमारी जो 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो ईड़ा और पिंगला जब बैलेंस होती है, तो सुषुम्ना में अपने आप प्राण का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, और जो भी नाड़ीज हैं, जितने भी हमारे कोश हैं, जितनी भी वायु है, सब संतुलित हो जाती है, सारे चक्र संतुलित होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जो हमारी ऊर्जा है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, ये उधोगामी, अधोगामी का अर्थ है नीचे की तरफ, उधोगामी यानी ऊपर की तरफ ये बढ़नी शुरू होती है, और जैसे जैसे बढ़ती है हमें उस परलौकिक सत्य की तरफ ले जाना शुरू कर देती है। दूसरा है शारीरिक शुद्धि के बाद मानसिक शांति। योग से क्या होता है, मन की जो चंचलता है वो खत्म होती है। और अगर कहें तो दुख क्या है, अगर दुख है क्या, तो दुख यही तो है कि ये मेरे हिसाब से नहीं सुनता, ये मेरी बात नहीं मानता। अरे मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो सब पता है, मैंने एमए किया है, पीएचडी किया है, अब तो नेट भी क्वालिफाई कर लिया योग में, मैं इतना अच्छा हासिल कर लेता हूँ, मगर मैं अपने बीवी को नहीं समझाता हूँ तो वो नहीं सुनती, है ना। तो ऐसा होगा। मगर ये योग क्या है, योग मानसिक शांति भी है, कि मन चित्त बुद्धि सब सम हो गए, अहंकार खत्म हो गया। तो अगर बात नहीं भी मान रहे, कोई बात नहीं। अब किसी व्यक्ति ने कुछ अगर कर्म किए हैं तो उसको भोगना तो पड़ेगा। तो मिलरेपा की कहानी है, तिब्बतिन टेक्स्ट में आता है कि उन्होंने बहुत अच्छे सोल थे, बट उन्होंने कुछ दुष्कर्म कर दिया, जिसके कारण उनको पता चला कि मुझे पुराना जन्म लेना पड़ सकता है। तो उनको, उनके गुरु उनको बहुत सताते थे
बहुत कष्ट देते थे कि इसका अहंकार चूर चूर हो जाए, इसी जन्म में इसको मुक्ति मिले। तो इसलिए कहा गया कि ये जो चंचलता मन की खत्म होती है तो शांति आती है, शांति आएगी तो दृढ़ता आएगी, और फिर मन को किसी भी चीज पर ध्येय पे लगाना, किसी माध्यम के हिसाब से लगाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, फिर अगला आता है आध्यात्मिक सुख, क्योंकि शरीर हो गया साफ सुथरा, सारे बैलेंस हो गए, मन शांत रहने लग गया, फिर आध्यात्मिक सुख। अरे जब शरीर सद गया, मन सद गया, तो उसका असर तो अंदर की सत्ता पे होगा, तो आध्यात्मिक सुख होगा क्या, तो आत्मा परमात्मा का मिलन जो है, यही योग का मेन मकसद कहा गया है कि हमारी जो आत्मा है, जो सूक्ष्म सत्ता है, वो जो है परमात्मा से मिल जाए, यानी माइक्रोकॉस्म जो है, माइक्रोकॉस्म है, इसका आपस में ज्ञान हो जाए कि अरे मैं जो जो मेरे अंदर जो एयर है, जो वॉइड है, ये जो चारों तरफ जो वॉइड है, ये उसी का पार्ट है, बस ये पतला सा आवरण पड़ा है ग्रॉस, जिसे मैं समझ के पागल हुआ जा रहा हूँ। अब लोग कहते हैं कि सर हम वॉइड कैसे हैं, बिकॉज एवरी एटम इज 99.99% एम्प्टी स्पेस। तो जो स्पंदन है, जो ऊर्जा है, उससे जो वाइब्रेशंस है, उसी से सेल्स में, अणुओं में, परमाणुओं में स्थूलता आती है, right? तो हमारा शरीर अगर कहे तो 99.99% स्पेस है। तो हम जब आत्मा के सत्ता को जानेंगे, उस वॉइड को जानेंगे, तो उस एयर को भी जानेंगे, उस पीस को भी जानेंगे, ये जो जो वायु है या जो जो वैक्यूम है उसे जानेंगे। और जब अपने को जानेंगे तो देखेंगे अरे ये तो चारों तरफ हर जगह विद्यमान है, मैं इसी का अंश हूँ, बस एक रूप लेके आया हूँ। और ये जो सेग्रीगेशन है, यही दुखों का कारण है। इस आपस में इस सामंजस्य को जान लिया तो सभी दुखों से परे हो गए, 5 इंद्रियों से परे हो गए, तो दुखों का तो वही निर्जरा होना लगभग है। ठीक है, फिर स्वयं से साक्षात्कार। चित्त स्थूल है, हमारा जो मन है, चित्त है, बुद्धि है, ये स्थूल है, इसको इंद्रियों से फीडबैक चाहिए, समझे, उसके हिसाब से काम करता है। मगर आत्मा हमारी कैसी है, सूक्ष्म है, बहुत सटल है, बहुत सटल है, कहीं भी जा सकती है, आ सकती है। मगर चित्त मेरा स्थूल है, आंख बंद करके अगर बैठा हूँ कि यार यहाँ महसूस कर नहीं करे, मगर आत्मा के अगर महसूस करने लगे, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है, शरीर से बाहर निकल के। कई लोग कहते हैं स्लीप पैरालिसिस होता है, लोग कहीं निकल के ऐसा लगता है जैसे घूम रहे। तो दीज आर ऑल दो स्टेट्स वेयर जब हम शायद अपने उस स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म सत्ता से जुड़ते हैं, और ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। फिर योग के लक्षण क्या है, सफलता की प्राप्ति, कि आप कोई भी काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कैसे, तो हमारे व्यक्तित्व के 4 अंग हैं। कौन कौन है भाई, तो पहला है इच्छा, कि मन करेगा कुछ, ठीक है। फिर बुद्धि, बुद्धि बताएगी अरे ये चाहिए, तो कैसे मिलेगा, ठीक है। बुद्धि ने कहा कि ये ऐसे मिलेगा, तो अब होने के लिए अरे आइसक्रीम चाहिए रे, आइसक्रीम चाहिए रे, चलो आइसक्रीम कैसे मिलेगा, बाजार में मिलेगा, बाहर चले गए, मगर आइसक्रीम वाला बहुत दूर है और वो दूसरी दिशा में भागा जा रहा है। तो संवेग आता है अंदर से, ये बहुत बड़ा ज्वार आता है, अरे आइसक्रीम चाहिए, भाग दौड़ पकड़, उस आइसक्रीम के ठेले के पीछे पीछे भागो, गर्मी में 42 डिग्री की आइसक्रीम खाएंगे तो ठंडक मिलेगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे मतलब नहीं है, संवेग, समझे, जो आपको बाध्य करता है करने के लिए। और जब आप उस संवेग के साथ कोई काम करते हैं तो वही आपका कर्म बन गया, और वही कर्म जो है फिर ये संस्कार हो गया, वही उसी तरह के कर्म होते 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 ये संस्कार बन जाते हैं, हमारा सोचने समझने का तरीका वैसा ही बन जाता है। तो सफलता की प्राप्ति के लिए कहा कि योग कई तरह के हैं, तो राजयोग में इच्छा का, ज्ञान, ठीक है, तो राजयोग में इच्छा का, ज्ञान योग से बुद्धि का, भक्ति योग से ये जो संवेग आते हैं, ये चाहिए ये चाहिए, ऐसे करने तो बहुत बड़े, उस संवेग का, और कर्म योग से निश्चल कर्म करने से कर्म में का नियमन होता है, यानी उनमें शुद्धता आती है। तो राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये 4 योग हैं जिनका जिक्र आपको गीता में भगवान कृष्ण ने विस्तार से किया, ठीक है। और योग 4 दिशाओं में संतुलन दृष्टिकोण रखना सिखाता है, योग संतुलित करता है, राग द्वेष से 4 दिशाओं के बीच में संतुलन देता है आप, ठीक है।
फिर है योग के लक्षण। ध्यान शक्ति में भी योग से आप जुड़ते हैं तो ध्यान करने की, ध्यान में बैठने की शक्ति बढ़ती है, जिससे आंतरिक शक्तियों को प्राप्त करने में सहायक। ध्यान दें, बहुत सारे योग टेक्स्ट में आपको मिलेगा इन शक्तियों के बारे में, सिद्धियों के बारे में, और बहुत कुछ मिलेगा। मगर मेरा आपसे ये अनुरोध है, और मेरे गुरु ने भी मुझे यही सिखाया था, कि कभी भी किसी सिद्धि, किसी इस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए योग या किसी अवधारणा को न चुने। इससे होता क्या है कि जो आपका ध्येय है उसी आपसे मन, बुद्धि, अहंकार और आपका चित्त ये अलाइन होते हैं। तो अगर आपने किसी सिद्धि को अपना ध्येय मान लिया तो आप सिद्धि जब मिल जाएगी तो फिर खत्म, फिर आपको ध्येय ही नहीं बचा, वहीं आप रुक जाएंगे। और कि इन सिद्धियों के विषय में जैसे अनुमान, लघिमा, कई ऐसी सिद्धियों का बार बार वर्णन आता है। मगर जो अष्टांगिक आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो आर्य सत्य को लेके जो भगवान बुद्ध ने दिया था, उन्होंने कभी भी अपने डिसाइपल्स को इन सिद्धियों के विषय में कभी भी प्रेरित नहीं किया, बताया भी नहीं। उन्होंने बहुत सरल भाषा में लोगों को ध्यान, मन, चित्त, जो आपका मन बुद्धि है उसको साधने का, और उनका जो मार्ग था 3 चीजों पे था, शील, समाधि, प्रज्ञा। शील, 5 पंचशील या अष्टशील का पालन करें जिससे मन बुद्धि शुद्ध हो जाता है। शील के बाद समाधि। समाधि का मतलब है ध्यान। तो ध्यान, किसी भी धारणा को लिया और ध्यान लगाया जो समाधि की तरफ लेके जाएगा। और प्रज्ञा, प्रज्ञा होता है एक तरह का कि आप जिस स्टेट में बने हुए हैं उसमें आपकी पुष्टि है। तो भावनामयी प्रज्ञा है, चिंतनमयी प्रज्ञा है, जिससे कि ध्यान आपका और पुष्ट होता चले। उनके शिष्यों के विषय में कहा गया कि कई बार ऐसे मौके आए जब उनके शिष्यों को बहुत तिरस्कृत किया गया, और भगवान बुद्ध ने क्या किया? कुछ नहीं किया, बहुत चुपचाप से गांव से चुपचाप हट के आ जाते थे बात करने के लिए, कभी इन सभी के विषय में बात नहीं करते। मगर एक बार उनको चैलेंज किया गांव वालों ने कि अगर तुम में दम है तो इस कटोरे को, जो 20 फीट ऊपर एक पोल पे रख दिया गया था, तो अगर तुम बिना सीढ़ी लगाए ऊपर जाके इस कटोरे को ला के नीचे ले आओ तो मैं जान जाऊंगा कि तुम में बहुत ताकत है। भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ बात तो सही है, मगर मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा, और वो चुपचाप चले गए। मगर उनके जो शिष्य थे उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा ये तो मेरे गुरु का अपमान है। उन्होंने वही ध्यानस्थ हुए, ध्यान लगाया, हवा में फ्लोट किया, गए और कटोरे को हाथ में लेके नीचे आ गए। अब तो फिर चारों तरफ जय जयकार होने लगा, और उनके नाम की जय जयकार होने लगी जो उनके डिसाइपल थे। तो जैसे वो आश्रम में आए, भगवान बुद्ध ने कहा, आज तुमने बहुत गलत काम किया। आज तक मैं जो कुछ सिखाता था वो इसलिए दिखाता था कि ये दुखों से परे या दुखों के अंत करने की विद्या थी, मगर आज तुमने लोगों को एक रीजन दे दिया कि इसको करने से ऐसा चमत्कार हो सकता है। और इस चमत्कार में खास तौर से हमारे हिंदू धर्म में ऑलरेडी इतना कुछ टेक्स्ट है जो लोगों को भटकाने के लिए काफी। तो इसलिए कहा गया कि कभी किसी चमत्कार को लेकर, इन सभी सिद्धियों को लेकर कभी भी किसी ऐसे योग जैसे विषय में कभी भी आगे न बढ़े तो बेहतर है। आपका सिर्फ एक मार्ग होना चाहिए, वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन, या इन इंद्रियों से परे की जो सत्य है उसको जानना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर वही अगला यही कहता है, कर्तव्य पालन। जब आपके अंदर वृत्तियां सात्विक होंगी तो परिवार समाज के उत्तरदायित्व का आप उचित पालन करेंगे, संतुलित पालन करेंगे। आपके पास जो ऊर्जा होगी उसका इस्तेमाल आप लोग कल्याण में करेंगे। फिर आता है मोक्ष प्राप्ति। ईश्वर क्या कहता है कि हमारा शरीर नश्वर है, हमारा शरीर नश्वर है, भंगुर है, प्रगतिशील है, हमेशा बनता है, बिगड़ता है, नष्ट होते रहता है, सेल बन रहे और नष्ट हो रहे, राइट। तो मगर जो हमारी आत्मा है, इस शरीर के परे की जो सत्ता है वो स्थिर है, वो कभी बदलती नहीं, वैसे ही रहती है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना है? तप करना होगा, यानी जो हमारा प्रैक्टिस है उसमें हमको लगातार लगे रहना होगा, और तभी हम आत्मा को
वो पहचान पाएंगे और ये जन्म मरण का जो 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 चक्र है इससे परे होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर कहा गया योग क्या और क्या लक्षण है भाई, तो मनोसामाजिक समन्वय कि योग मानसिक दर में वृद्धि के साथ यानी मेंटल फंक्शंस को बढ़ा देता है, डेफिनेटली बढ़ा देता है। अगर आप 100 घंटे मेडिटेशन कर लें 10 दिन के अंदर, आपकी जो नींद की जो खुराक है, आप अगर 7 घंटे सोते हैं तो आई कैन गारंटी यू आप 4 घंटे से ज्यादा आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मन जब सदता है तो 80% जो आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो आपके मन लेता है शरीर के सभी तंत्रों को चलाने के। तो जब ये ऊर्जा बचती है तो शरीर को सोने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आप सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठेंगे, पूरे दिन भर आपको ताजगी बनी रहेगी। यू डोंट नीड एनी विटामिन सप्लीमेंट्स और एनीथिंग, खून आपका वैसे ही सफल रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे मानसिक जो शक्ति है उसमें तो वृद्धि करता ही है। साथ ही साथ आखिर मनुष्य रहता क्या है, मनुष्य परिवार का एक छोटा सा इकाई है और इस समाज का एक अंग है। तो युवा एक आदर्श नागरिक अगर रहेगा जिसका आचरण बाकी माता बहनों और बाकी लोगों के साथ भाई का हो, बहनों का हो, माताएं का हो, तभी तो वो उचित व्यवहार उचित सम्मान लोगों को दे सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी में। तो इसलिए कहा गया कि एक अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह कर पाए, वो अच्छा नागरिक बनते, इसके लिए योग जो है बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं योग के विभिन्न अर्थ, अलग अलग क्या डेफिनेशंस दिए गए योग के विषय। तो पतंजलि ने योग का डेफिनेशन दिया, योग चित्तवृत्ति निरुद्धः। पतंजलि योग सूत्र भाग 1 दूसरा श्लोक है ये। ठीक है, पहला श्लोक ये कहता है कि ये योग जो है क्या है, इट्स अ प्रैक्टिस। और दूसरा है योग जो है चित्त जो है मेरा मन है, इसकी जो चित्त वृत्तियां हैं, अलग अलग काम करने की जो टेंडेंसियां हैं, उनसे निरुद्ध कर देना कि इसका मन ही ना करे वैसा कुछ करने का, इसी को कहा गया योग। योग चित्त को इतना साथ देता है, मन बुद्धि को इतना साथ देता है कि चित्त स्थिर हो जाता है। सो इसी को इंग्लिश में कहा है इट्स अ टोटल सेसेशन ऑफ द मोडालिटीज ऑफ द माइंड। मन के जो करने के जो भी आयाम हैं उनको वो खत्म कर देता है या स्थिर कर देता है, सम कर देता है। फिर भगवत गीता में से आता है क्या, योग कर्मसु कौशल। कर्म योग की परिभाषा देखो कृष्ण को, कृष्ण कहते हैं योग क्या है, किसी भी कर्म को कुशलता के साथ करने का। जाहिर सी बात है योग करेंगे तो हमारा मन बुद्धि सब सजग है, स्थिर है, तो माइंड जो है मेरा बहुत सरप्लस एनर्जी बचा रहा है, तो मैं उस अधिक ऊर्जा का अपने दिमाग के सभी संसाधनों का ज्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ किसी भी क्षण। Vivekanand was a perfect example when he went through this entire book of 500, 600 pages in a matter of 5 minutes. How? Because he had trained his mind in such a way जहां पर कि ये बहुत ही आसान था उनके लिए ये सब करना। ठीक है, तो जो अपने दिमाग का पूरा अभ्यास कर पाएगा, पूरा का पूरा उपयोग कर पाएगा, उसको बहुत कम एफर्ट लगा के मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। बिकॉज वो प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम कर रहा है, धर्म के नियमों के अनुरूप काम कर रहा है, तो धर्म की सारी शक्तियां उसकी मदद करने लग जाती हैं। सो यू आर बेसिकली बिकम अ पार्ट ऑफ द फ्लो ऑफ द नेचर। तो फ्लो के साथ काम करेंगे, नदी के धारा के साथ तैरेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आगे लेके जाता है। ठीक वही चीज है। ठीक है, सो आगे और भी है मगर 8:30 हो चुका है, तो आज मैं इसको यही विराम दूंगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न? चलिए ठीक है। सो आई अज्यूम दैट जो आज हमने यहाँ, हाँ रोशनी जी कुछ कहना चाहते हैं?
नहीं नहीं सर। अच्छा, सो हाँ, तो मेरा ये कहना था कि अगर आज का जो सेक्शन था ये बेसिकली हमारा ये था कि ये योग में जाने से पहले बेसिक कोर फंडामेंटल्स कम से कम हमारे क्लियर हैं। 7 क्लास आई और मॉर्निंग का जो है 6:10 हमारा यूजुअल टाइम है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके सर, गुड नाइट, बाय, धन्यवाद। गुड नाइट सर। गुड नाइट।